हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेंटल हेल्थ, कि हम अपने दांतों की हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमारे डेंटल हेल्थ जो है उसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमारा रूटीन होना चाहिए कि हमें दिन में 2 बार डेली ब्रश करना है विद फ्लोराइड टूथपेस्ट। फ्लोराइड टूथपेस्ट जो है दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर टीथ। रेगुलर डेंटल चेकअप, अगर हमें दांतों में कोई प्रॉब्लम लगती है तो हमें रेगुलर डेंटल चेकअप करवाना है। बैलेंस डाइट लेनी है, शुगर जो है उसको अपनी डाइट में कम करना है, एसिडिक फूड्स को कम करना है एंड टोबैको यूज़ को अवॉइड करना है। दीज आर वाइटल फॉर प्रिवेंटिंग टूथ डिके। ये टूथ डिके को प्रिवेंट करता है एंड गम डिसीज़ जो हैं उससे हमें बचा के रखता है। डिटेल्ड ब्रेकडाउन क्या है, ब्रशिंग। हमें अपने दांतों को एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना है। आइडली सबसे पहले मॉर्निंग में, फिर रात को सोने से पहले। सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश यूज़ करना है, फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करना है। जेंटली और सर्कुलर मोशन में हमने अपने दांतों को साफ़ करना है। ऑल सर्फेसेस ऑफ टीथ जो हैं उसको हमने कवर करना है। बैक और चूइंग सर्फेसेस जो हैं उसको भी क्लीन करना है दांतों की। देन डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टंग। हमारी टंग पे जो है ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं बिकॉज़ फूड जो है टंग के सुपरफिशियल सरफेस पे लगा रह जाता है आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर हैविंग फूड। तो उससे क्या है, हमें इन्फेक्शन के, जीआई ट्रैक्ट के, ओरल कैविटी के जो इन्फेक्शंस का ज़्यादा रिस्क होता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अपनी टंग को भी क्लीन करना है वाइल ब्रशिंग आवर टीथ। रिप्लेस योर टूथब्रश और टूथब्रश हेड एवरी 3 to 4 months। हमें रेगुलरली अपना टूथब्रश जो है उसको चेंज करते रहना चाहिए बिकॉज़ अगर हमारा टूथब्रश ही इन्फेक्टेड है तो अगर हम 3 बार भी ब्रश कर लें तो इट विल नॉट बी एबल टू रिमूव द इन्फेक्शन फ्रॉम आवर ओरल कैविटी। तो इसके लिए हमें अपना टूथब्रश एवरी 3 to 4 months चेंज करना है। फ्लॉसिंग, फ्लॉस डेली टू रिमूव प्लैक एंड फूड पार्टिकल्स बिटवीन टीथ। फ्लॉसिंग करनी है। फ्लॉसिंग से क्या होता है कि जो डेब्रिस है फूड का, जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच रह जाते हैं, अटके रह जाते हैं, तो उसको जो है उस जहाँ तक ब्रश नहीं पहुँच पाता उसको रिमूव करने के लिए हमें फ्लॉसिंग करनी होती है। यूज़ अबाउट 18 inches of floss, 18 inches of floss and gently guide it between teeth। फ्लॉसिंग 80 इंचेस तक होनी चाहिए और बिटवीन टीथ जो है वो फ्लॉसिंग होनी चाहिए। कर्व द फ्लॉस अगेंस्ट वन टूथ एंड स्लाइड इट अप एंड डाउन। मीन्स जब हम फ्लॉसिंग करते हैं तो वाटर जो है उसको हमें अपने ओरल कैविटी में रोटेट करना है। तो इट शुड बी रोटेटिंग, वाटर शुड बी रोटेटिंग इन आर ओरल कैविटी इन ऑल सर्फेसेस। एवरी सर्फेस ऑफ माउथ जो है उसको क्लीन करें, इंक्लूडिंग गम लाइन, टीथ, गम्स, मतलब अपर सरफेस ऑफ ओरल कैविटी, लोअर सरफेस ऑफ ओरल कैविटी जो है उसको कवर करना चाहिए। देन डाइट में क्या है, हमने शुगर एंड एसिडिक फूड्स को कम करना है अपनी डाइट में। और एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं, एसिडिक ड्रिंक्स जैसे अल्कोहल है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, दीज आर कार्बोनेटेड, तो दीज आर इरोडिंग फॉर आर टूथ इनेमल। तो जिससे क्या है, हमारे टूथ इरोड हो सकते हैं और हमारी जो ओरल कैविटी है, हमारी डाइट जो है वो इम्पेयर होती है। अगर हमारे दांत हेल्दी नहीं हैं तो वी विल नॉट बी एबल टू च्यू द फूड। तो फूड अगर अच्छे से च्यू नहीं होएगा तो वी कैन नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। फोकस ऑन बैलेंस डाइट। हमारी डाइट जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स होने चाहिए। होल ग्रेन्स, वी ऑल नो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं दीज कंटेन मैनी एंटीऑक्सीडेंट्स, मैनी सिट्रस जूसेस एंड होल ग्रेन्स जो हैं इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो टीथ, दीज आर हेल्दी फॉर आर टीथ ऑल्सो। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर हमें लेना है।
जिससे स्लाइवा प्रोडक्शन एडिक्वेट होती है, जो बैक्टीरिया और एसिड्स को हमारे माउथ में से ड्रेन करने के लिए, वॉश करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर मेंटेनिंग वॉशिंग ऑफ आवर माउथ. रेगुलर डेंटल चेकअप. अगर हमें लगता है कि हमारे माउथ में किसी तरह की कोई इन्फेक्शन है तो हमें डेंटिस्ट को कंसल्ट करना है. ठीक है, क्लीनिंग्स करवा सकते हैं. यूजली एवरी 6 मंथ्स हमने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है अपने टीथ को क्लीन करवाने के लिए. स्केलिंग करवा सकते हैं. अर्ली डिटेक्शन ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स कैन प्रिवेंट मोर सीरियस इश्यूज़. मीन्स अगर हम अपने जो दांत है उसको राइट टाइम पे डायग्नोज हो जाते हैं कि दांतों में कोई प्रॉब्लम है, तो वो राइट टाइम पे डायग्नोज हो जाती है, तो हम डिसीज़ जो है उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. अदर इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस क्या है? फ्लोराइड माउथ वॉश. फ्लोराइड माउथ वॉश क्या है? फ्लोराइड क्या होता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इनेमल जो है, दिस इज़ आउटर कवरिंग ऑफ आर टीथ, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है. तो हमें फ्लोराइड टूथपेस्ट जो है हमारे इनेमल के लिए हेल्दी होता है. इफ़ यू स्मोक, अगर कोई पर्सन जो है वो स्मोकिंग है तो उसको क्विट करना है. एज स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ गम डिसीज़. जैसे मोस्टली हम देखते हैं जो स्मोकिंग करते हैं पर्सनस, उनके टीथ बहुत ज़्यादा इरोडेड होते हैं, बर्नट होते हैं टीथ के सरफेस, ज़्यादा उन पर्सनस में जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं. तो उसके लिए क्या है, हमने स्मोकिंग को लिमिट करना है या स्मोकिंग को क्विट करना है. एंड अदर ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपनी जो स्मोकिंग है उसको क्विट कर सकते हैं. इफ़ यू हैव अ ड्राई माउथ, अगर जो पर्सन है उसका माउथ बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इट मीन्स कि स्लाइवेशन जो है वो कम है. स्लाइवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन. स्लाइवेशन जो है वो डाइजेशन के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अगर ड्राई है माउथ तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है. और एंड अबाउट पोटेंशियल सॉल्यूशंस, और हम अदर पोटेंशियल सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं. वाटर इनटेक इंक्रीज़ कर सकते हैं. ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं. ह्यूमिडिफायर फॉर एग्जांपल हम नेबुलाइज़र जो है ह्यूमिडिफायर मीन्स कि जैसे जो माउथ जो है हमारा वेल लुब्रिकेटेड होता है अगर हम वेल हाइड्रेटेड रखते हैं अपनी टंग को, अपने माउथ को. हम लिप्स पे कोई मतलब ऑइंटमेंट लगा सकते हैं जिससे ड्रिंकिंग जो है, थर्स्ट जो है उसकी प्रॉब्लम ट्रीट होती है. बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो, जो एप्लीकेशन ऑफ क्रीम है, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेशन, जिससे जो है हमारा म्यूकोज़ा सूदन होता है और थर्स्ट की प्रॉब्लम जो है वो ट्रीट होती है. वाई वी आर टॉकिंग अबाउट डेंटल हेल्थ? बिकॉज टीथ जो हैं वो हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. हमारे टीथ जो हैं सबसे पहले जो हैं हम खाना जो है अगर हमारे टीथ हेल्दी हैं तो वी विल बी एबल टू च्यू द फूड, वी आर एबल टू एन्जॉय द फूड. तो तभी हम फूड को अच्छे से खा सकते हैं. पैलेटेबल होता है फूड, खाने के लायक होता है अगर हम उसको च्यू कर सकते हैं. अगर हम खाना अच्छे से च्यू नहीं करते तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होता अच्छे से, और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें मैनी टाइप ऑफ जीआई डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, जीआई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो स्टमक से, जीआई ट्रैक्ट से ये डिसीज़ेज़ और बॉडी पार्ट्स में भी स्प्रेड हो सकती हैं. तो दिस इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट. तो हमें इनकी केयर पे इम्पॉर्टेंट फोकस रखना है फॉर डेंटल हेल्थ. Thank you all.